हेलो दोस्तों, मैं तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक बिग ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, रोजाना की तरह हम आज फिर फिलिस्तीन और इजराइल की बात करते हैं। फिलिस्तीन से बहुत बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों, इजराइल किस तरीके से वहां पर जुल्म कर रहा है ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। आज फिर हम फिलिस्तीन के ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया गया, जो खबर बताई गई, वहाँ की लाइव अपडेट आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से इजराइल वहाँ पर अभी तक भी गोला बमबारी कर रहा है। किस तरीके से देखिए, इजराइल बच्चों को मार रहा, बूढ़ों को मार रहा है और मर्दों को, सबको मार रहा है। सैकड़ों बच्चों की जान जा चुकी है। इजराइल सफ़ेद फॉस्फोरस से अटैक कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, लेकिन दुनिया फिर भी इजराइल के साथ खड़ी है। किस तरीके से बहुत से देश इजराइल के समर्थन में है, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल पर जिन बमबारियों से मतलब बैन है वो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके सपोर्ट में है। किस तरीके के देश है यार, क्योंकि दुनिया इस्लाम और मुसलमानों से नफरत में सही गलत भूल चुकी है। हिंदू और मुसलमान के चक्कर में दुनिया सब कुछ भूल चुकी है। इस बात को कहा गया है। देखिए आप इस वीडियो को भी अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहाँ पर जुल्म हो रहा है। आपने देखा ही होगा इस वीडियो में। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो भारत से जुड़ी हुई है, इजराइल और फिलिस्तीन की खबरों को लेकर। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ और हर भारतीय को फिलिस्तीन के साथ, बल्कि फिलिस्तीन के साथ ही नहीं, जहाँ मजलूमों पर, कमज़ोरों पर जुल्म होता आया है, जुल्म होता रहता है, जुल्म हो रहा है, वहाँ पर उनके साथ खड़े रहने का हमें अधिकार है और हमें खड़ा होना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। देखिए इस खबर को भी आप अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से भाषण में कहा है। तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ, मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। मैं गारंटी से कहता हूं। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी। और आज की सरकार अपने निजी संबंधों को चाहे रखने के लिए अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करोगे तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ रहे। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे। ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश में जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है? आप बताओ। तो दोस्तों, किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस बात को कहा है, आपने सुन ही लिया होगा। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। इराकी समूहों के प्रमुख नेताओं ने चेतावनी दी है, इजराइल के समर्थन में गाजा में किसी भी प्रत्यक्ष अमेरिकी भागीदारी से पूरा अमेरिका बदल जाएगा। एक्सिस ईरान सीरियाई सरकार के साथ साथ इराक और लेबनान के समूहों को इकट्ठा करता है। मतलब ये देश इकट्ठे हो चुके हैं। अगर अमेरिका युद्ध में आता है तो ये सभी आ जाएंगे। जो मतलब ये देश के मैंने अभी नाम लिया है, ये सभी आ जाएंगे। और कौन कौन से देश है, इसका भी फोटो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। देखिए फोटो को भी, ये सभी देश आ जाएंगे। अब चलते हैं हम चौथी खबर की तरफ। इजराइल के शहर तेल अवीव, यफो,
अस्कलन अशदोद पर मिसाइल से हमले। इन हमलों को भी देखिए किस तरीके से वहाँ पर इजराइल के शहर में किस तरीके से मिसाइलें दागी गई है। देखिए انا اشتغل اخذ لباتي توقف واني قاعد واني قاعد اوف انا اخفال وكبوتشي مو ذا فيديو ولا بينات واي واي। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से इसमें मिसाइलें दागी जा रही है। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। ड्रोन इन मिनटों में लेबनानी क्षेत्र में से इजराइल की ओर उड़ान भर रहे हैं। इजराइल उत्तर में बड़े पैमाने पर खतरा है। लोकेशन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इन लोकेशनों को भी। दोस्तों इन लोकेशन को देखने के बाद हम अगली खबर पर चलते हैं। हमास से आ रही है। हमास अल-कसम ब्रिगेड ने रॉकेट 160 मिसाइल से हाइफा के कब्जे वाले शहर पर बमबारी की। फोटो भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस फोटो को। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। पूरी उत्तरी इजराइल में विमान घुसपैठ का अभी भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि हिज़बुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है। खबर आपकी स्क्रीन पर है, लोकेशन आपने देख ही ली होगी। लेबनान कर इजराइल पर आक्रमण। इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए और शहरों में आपातकाल की स्थिति है। इजरायली हवाई क्षेत्र में दर्जनों छोटे ड्रोन उड़ रहे हैं। लेबनान से सैकड़ों पैराग्लाइडर इजराइल में प्रवेश कर रहे हैं। हिज़बुल्लाह ने व्यावहारिक रूप से इजराइल के साथ युद्ध शुरू किया है। दोस्तों दोनों ही फोटो हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, देखिए इन फोटो को भी। तो दोस्तों इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगली खबर तक, जब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर से हम हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।